हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। जैसे आपको लार्ज के म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपको नुकसान मिलेगा। दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं लार्ज कैप फंड होते क्या हैं। लार्ज कैप फंड वे इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो भारत की टॉप 100 कंपनी में निवेश करते हैं। ये कंपनियां बहुत बड़ी और स्टेबल होती हैं। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नियम के अनुसार लार्ज कैप फंड को कम से कम 80% अपना पैसा लार्ज कैप कंपनी में लगाना अनिवार्य होता है। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 3 प्रकार की कंपनी होती हैं। पहली दोस्तों होती है लार्ज कैप, दूसरी होती है मिड कैप, तीसरी होती है स्मॉल कैप। ठीक है, 3 प्रकार की कंपनी होती है। लार्ज कैप कंपनी वो कंपनी होती है जो सबसे बड़ी होती हैं, जो भारत की टॉप कंपनी होती हैं, उनको हम बोलते हैं लार्ज कैप। जो बीच वाली कंपनी होती हैं, ठीक है, लार्ज से छोटी और स्मॉल से बड़ी यानी मिड कैप, उनको हम बोलते हैं मिड कैप। तीसरी जो हमारी कंपनी होती है सबसे छोटी, उन्हें बोलते हैं हम स्मॉल कैप। ठीक है, वो हमारी होती है स्मॉल कैप। 3 प्रकार की कंपनी होती हैं। तो जो हमारे लार्ज कैप फंड होता है वो क्या करता है, वो लार्ज कैप कंपनी में अपना पैसा लगाता है। किस में लगाता है? लार्ज कैप कंपनी में। उसी को दोस्तों हम होते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको रिस्क सबसे कम देखने को मिलता है लेकिन रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लार्ज कैप फंड क्या होते हैं? लार्ज कैप फंड वो है म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप कंपनी में लगाते हैं। और इन कंपनी में, लार्ज कैप कंपनी में सेबी के अनुसार कम से कम 80% पैसा फंड मैनेजर को लगाना अनिवार्य होता है। 20% पैसा कहीं भी लगा सकता है, मिड कैप में लगा सकता है, चाहे तो बॉन्ड्स में लगा सकता है, चाहे तो रियल इस्टेट में लगा सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर लगा सकता है, लेकिन 80% पैसा इसको लार्ज कैप में लगाना ही पड़ेगा। यदि आप लार्ज कैप फंड के म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा लार्ज कैप कंपनी में जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों समझते हैं लार्ज कैप कंपनी कौन सी होती हैं, वो समझते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझा था 3 प्रकार की कंपनी होती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कंपनियों को 3 हिस्से में बांटा गया है। चलो और डिटेल्स में मैं आपको समझा देता हूँ। पहली दोस्तों होती है हमारी लार्ज कैप, दूसरी होती है मिड कैप, तीसरी होती है स्मॉल कैप। देखो, लार्ज माने बड़ा, कैप माने कैपिटल वाली, ठीक है, पूंजी वाली। तो देखो, बड़ी जो हमारी होती है लार्ज कैप होती हैं जी, हमारी टॉप 100 कंपनी आती हैं, यानी सबसे बड़ी कंपनी। जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, HDFC हो गया, IIC बैंक हो गया, ठीक है, ITC हो गया। इस तरीके से जितनी भारत की टॉप 100 कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो लार्ज कैप कंपनी में रखी गई हैं। दूसरी जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है मिड कैप। मिड माने बीच वाली, कैप माने कैपिटल वाली, ठीक है, बीच वाली कंपनी, यानी जो हमारी टॉप 100 कंपनी, उसके बाद 101 से लेकर के 250 तक जो रैंक वाली कंपनी होती हैं वो मिड कैप के अंदर आती हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारी छोटी छोटी कंपनी होती हैं, यानी 251 से आगे, यानी 250 के बाद जितनी भी कंपनी होती हैं वो हमारी होती है स्मॉल कैप। ठीक है, तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया। उन्हें लार्ज कैप फंड केवल टॉप 100 कंपनी में निवेश करते हैं। ठीक है, तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों थोड़ा हम समझते हैं लार्ज कैप कंपनी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, यानी इनसे क्या क्या आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, स्टेबल, नंबर 1 स्टेबल रिटर्न, यानी जो लार्ज कैप कंपनी होती हैं इनके ना तो ज़्यादा आपको हाई रिटर्न देखने को मिलेंगे, ना तो आपको ज़्यादा कम रिटर्न देखने को मिलेंगे, यानी स्टेबल रिटर्न होते हैं। जैसे मिड और स्मॉल कैप की तुलना में कम उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये पहले से बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं तो ज़्यादा भागती नहीं, ना तो ज़्यादा गिरती हैं। ठीक है, और दूसरा इसका रीजन होता है वो होता है स्टेबलाइजेशन, कंपनी में निवेश, भरोसेमंद और कम रिस्क। यानी देखो, बड़ी कंपनी होती है वो काफ़ी भरोसेमंद होती है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी लार्ज कैप है वो पहले स्मॉल होती हैं, फिर मिड कैप में आती हैं, फिर लार्ज बनती हैं। तो लोगों का जो भरोसा होता है, काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है इन पर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं।
तीसरा जो रीजन होता है वो होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, यानी लंबे समय के लिए काफ़ी बेस्ट मानी जाती हैं। यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छी चलती हैं और गिरने के चांस काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है लिक्विडिटी, आसानी से पैसा आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो सेबी रेगुलेशन, कम से कम 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक में लगाना अनिवार्य होता है, ये भी इसकी एक विशेषता होती है। तो आपके समझ में आ गए हो क्या क्या इनकी विशेषता होती है। यानी यदि आप लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो जो फंड मैनेजर होता है उसको अपने फंड का कम से कम 80% पैसा लार्ज कैप जो हमारी कंपनी होती है उनमें लगाना अनिवार्य होता है, उसको लगाना ही पड़ता है। नेक्स्ट हम समझते हैं लार्ज कैप फंड के फायदे, क्या क्या फायदे इसके हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, पॉइंट नंबर वन, कम रिस्क, आपको इसमें कम रिस्क देखने को मिलता है, मिड और स्मॉल कैप की तुलना में काफ़ी सुरक्षित मानी जाती हैं। नंबर 2, कंसिस्टेंटली ग्रोथ, बड़ी कंपनियां स्टेबल रहती हैं, इसीलिए मार्केट क्रैश होने पर भी ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिरती हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म वेल्थ, 5 से 7 साल या उससे ज़्यादा समय में अच्छा रिटर्न देती हैं। नंबर 4, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, बैंकिंग, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, फार्मा जैसे अलग अलग सेक्टर की बड़ी कंपनियों में निवेश, यानी यदि आप लार्ज कैप में निवेश करते हैं तो आपका निवेश बड़ी बड़ी चीज़ों में निवेश किया जाता है, बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में। ठीक है, अलग अलग बड़ी कंपनी के जो सेक्टर होते हैं उनमें आपका निवेश हो जाता है। नंबर 5, न्यू इन्वेस्टर के लिए बेस्ट, पहली बार इक्विटी में निवेश करने वालों के लिए ये सेफ ऑप्शन माना जाता। ठीक है, तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम समझते हैं लार्ज कैप कंपनी की कमियां क्या क्या होती हैं। देखो, मैंने आपको यहाँ पे जो इसके फायदे वो बता दी थी, मैं इसके नुकसान नहीं बताऊँ तो गलत बात है, तो मैं आपको नुकसान भी बताऊँगा। पॉइंट नंबर 1, मिड कैप और स्मॉल कैप जितना हाई रिटर्न नहीं दे सकती। बिल्कुल दोस्तों, मिड कैप और जो हमारे स्मॉल कैप होते हैं उतना हाई रिटर्न ये नहीं दे सकते। ठीक है, मैं आपको रिटर्न की बात करूँ ना तो देखो, लार्ज कैप में आपको मिनिमम की बात करूँ तो देखो मिनिमम कितना ही हो सकता है, लेकिन लंबे समय में देखा गया है कि आपको 12% से ले करके आपको 15% तक रिटर्न इसमें मिल जाता है। लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ। और मिड कैप की बात करें तो आपको वैसा यहाँ पे 12% से ले करके, हम यहाँ पे चलो 15% मान ले, 15% से ले करके आपको 18% तक रिटर्न मिल जाता है। और स्मॉल कैप की बात करें तो भैया आपको यहाँ पे 18% से ले करके 25%, 22% तक आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। लंबे समय की बात कर रहा हूँ। ये दोस्तों एक आंकड़ा है, ये मत सोचना इतना 100% मिलेगा ही मिलेगा, जो पिछला इसका रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, बहुत बड़ी कंपनियां पहले से ही स्थिर हैं होती हैं, इसीलिए ग्रोथ लिमिटेड होती है। देखो, पहले से लार्ज कैप जो कंपनी होती है पहले से काफ़ी बड़ी बन चुकी होती हैं, तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टेबल होती है, धीरे धीरे चलती है। नंबर 3 पॉइंट हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म, 1 से 2 साल में रिटर्न लिमिटेड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं लार्ज कैप फंड किसके लिए सही है, ये भी समझना जरूरी है। जो बिगनर है उसके लिए वैसा सही माना जाता है, मीडियम रिस्क लेना चाहता है उसके लिए भी सही है, लॉन्ग टर्म गोल, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, शादी के लिए सही माना जाता है, रेगुलर और स्टेबल रिटर्न चाहने वालों के लिए सही माना जाता है। ठीक है, अब समझते हैं लार्ज कैप फंड रिटर्न, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ रिटर्न कितने मिल सकते हैं और कितना आपका बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई व्यक्ति है 5,000 रुपये की SIP करता है लार्ज कैप फंड में। ठीक है, 5,000 रुपये की SIP करता है और यदि वो 10 साल तक SIP करता है और आपको 12% रिटर्न मिलते हैं, तो एवरेज रिटर्न मानकर हम चलें ना तो वैसा आप लगभग 11 लाख रुपये पे बना के तैयार कर सकते हो। और यदि आप 15 साल तक लगातार यहाँ पे SIP करते हो तो आप लगभग 25 लाख बना सकते हो। और यदि आप 20 साल तक यहाँ पे SIP करते हो वैसा लगभग आप 50 लाख तक यहाँ पे बना सकते हो। यानी लंबे समय में कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त आपको फायदा यहाँ पे मिलता है। तो रिटर्न 12% हमने यहाँ पे लेके रखे हैं, तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा हम यहाँ पे निचोड़ समझ लेते हैं, निचोड़ ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, लार्ज कैप फंड सेफ है, स्टेबल ग्रोथ का आपको मिश्रण यहाँ पे मिल जाता है, बिगिनर और मॉडरेट रिस्क लेने वालों के लिए इन्वेस्टर के लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। मिड कैप, स्मॉल कैप जितना रिटर्न नहीं लेकिन रिस्क भी कम होता है इसमें। ठीक है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यदि आप नए नए आए हो तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यदि आप थोड़ा बहुत आपको इंतजार है, SIP आप करते हो और आप लंबे समय के लिए कहना चाहते हो, कम से कम आप वैसा यहाँ पे 10 साल से ऊपर के लिए SIP कहना चाहते हो, तो भैया मैं आपसे कहूँगा लार्ज कैप में आप SIP ना करें तो ही अच्छा है। अब अच्छे का मतलब ये नहीं इसको आप रिटर्न कम मिलेंगे लार्ज कैप में, लेकिन
आप भाई साहब कर सकते थे। अब 10 साल से ऊपर के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, मैं अपनी खुद पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ, ठीक है, अपनी खुद पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ। ये नहीं है कि आपको इसमें करना है, वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ। यदि आप 10 साल से ऊपर के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप मिड कैप में कर सकते हैं, मिड कैप कैटेगरी में, या तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में कर सकते हैं। ये दोनों बेस्ट कैटेगरी हैं, लंबे समय में आपको भाई साहब ज़्यादा रिटर्न देने की वो रखती हैं, ठीक है। और यदि मान लो आप 5 साल के लिए करना चाहते हैं, 6 साल के लिए करना चाहते हैं, तो भैया आप लार्ज कैप में कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा रिस्क भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।